अस्सलामुअलैकुम डियर मेंबर। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सैटरडे और सैटरडे हाँ, आज सैटरडे और मैं आपके साथ वीकली गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। चलें, सबसे पहले चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का H4 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें ये एक सेलिंग जोन है, स्ट्रॉन्गली सेलिंग जोन, जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। आई एक्सपेक्टेड टू कि मार्केट मंडे वाली यहीं से उठेगी और ये एक बेरी शोबी है। इसको मार्केट उठे दोबारा, मे बी ये एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा नहीं चली जाएगी। यहाँ से थोड़ी सी रीटेस्ट करने के बाद ये अपने सेलिंग जोन को टेस्ट करेगी, ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ले और लिक्विडिटी लेके इसके अंदर आ जाए, तब हम इसके रीटेस्ट पे सेल खोल देंगे आराम से और न्यू हाई इसका करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद फिर इसको टेस्ट करके नीचे इस ओबी पे आएगी, इस पे फिर कंसोलिडेट करेगी और फिर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा जाएंगे। ओके, हमने यहाँ एंट्री तब लेनी है सेलिंग की, हमने यहाँ एंट्री तब लेनी है सेलिंग की अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, लिक्विडिटी ले ले और नीचे कैंडल क्लोज कर दे, तब हमने यहाँ पे सेलिंग लेनी है। अदरवाइज हम सेलिंग यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर कैंडल ये ऊपर ही क्लोज कर देती है तो फिर हम इस कैंडल क्लोज पे हम बाय ओपन कर देंगे। ओके, आई होप कि आपको सब पॉइंट समझ आ गए। ये सेलिंग जोन हम बनता है तकरीबन 25-30 से लेके 25-20 तक का एरिया है। तो ये हमने ये 100 पिप का एरिया बनता है, ये हमने बिल्कुल क्लियर होके वॉच करना है, इसको कोई रिस्क नहीं लेना। अगर ऊपर कैंडल क्लोज करती है उसके रीटेस्ट पे हमने बाय एंट्री डालनी है और स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। और अगर इसको टेस्ट करके लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आती है मार्केट, यहाँ कैंडल क्लोज कर देते हैं, तो इसके रीटेस्ट पे हमने स्टॉप लॉस ये लगा के इसको सेल कर देना है। और फर्स्ट टिप हमारा ये होगा ऑलमोस्ट 2490, सॉरी 2480 कर लेते हैं। फर्स्ट टिप हमारा 2480, सेकंड टिप हमारा 2460 और थर्ड टिप हमारा होगा 2430 के राउंड अबाउट, 2430 के राउंड अबाउट। फिर वहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग पकड़ सकते हैं, जो हमें ऑलमोस्ट ये 2600 की तरफ लेके जाएगी। चलें जी, फिलहाल गोल्ड के यही थे। अब चलते हैं नेक्स्ट बीटीसी को बाद में करते हैं, क्योंकि इसका आज का भी एनालिसिस करेंगे ना, डेली का भी। हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल को फिर पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मंथली पे लेके जाते हैं, क्योंकि इसकी मंथली पे पिक्चर क्लियर है। ये देख रहे हैं मंथली पे ये अपने इस एरिया को टेस्ट करके कैंडल अंदर क्लोज कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं इसके वीकली पे। हाँ जी, ये देखें कैंडल अंदर क्लोज नहीं हुई अभी, लेकिन इतनी बड़ी वीक लेके आया, तो इसका मतलब ये है कि कैंडल क्लोज अंदर कर देगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार्ट की भी थोड़ी सी शेप बन गई है, थोड़ी सी शेप बन गई है यहाँ पे, तो मुझे बेरिश लग रहा है फिल वक्त। चलिए हम चलते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, वीकली हो गया, अब डेली पे आते हैं। चला, डेली पे क्या कर रहा है? डेली पे ये इसने ओबी बनाया है कि नहीं, इधर मैं रिमूव कर दूं
ताकि क्लियर हो सके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बन गया। हाँ जी, अब ये वो भी हमें बड़ी हेल्पफुल करेगा बाइंग में। हमने ऑयल में अब बाय करनी है। मैं ज़रा वो भी मार्क कर दूँ आपको, ताकि आपको एरिया क्लियर हो सके। हाँ जी, ये बनता है ऑलमोस्ट 2400। ये बनता है 73,500। 73,500 से बनता है ऑलमोस्ट 71,500 तक। 71,605 टू 73,605। 71.5 टू 73.5 ये एरिया है जो हमें लेके जाएगा 80s की तरफ। ये 80s की तरफ हमारा टारगेट है पहला। आगे समझ। यहाँ से हम यहाँ मार्केट नीचे आए। नीचे कहाँ आएगी, यहीं से आ सकते हैं। ये एरिया हमारे पास बना हुआ है। ये हमारा एरिया है ऑलमोस्ट 75.5। 70.5 से आए मार्केट नीचे इस एरिया की तरफ। फिर हम यहाँ से बाएं पकड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट ओपन होगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी मे बी, या यहीं से भी रिजेक्ट हो सकती है। हमने इसको कंसीडर नहीं करना, हमने यहाँ पे सेलिंग नहीं लेनी। मार्केट यहाँ आएगी, इसको टेस्ट करे, कैंडल क्लोज अंदर कर दे, हम यहाँ पे बाइंग खोलेंगे जो हमें लेके जाएगी। हमारा टिपी ये होगा, फर्स्ट टिपी हम करते हैं ये वाला ना, 77 पे फर्स्ट टिपी करेंगे। और सेकंड टिपी हमारा ये होगा ऑलमोस्ट 79-80 के राउंड अबाउट। 79 कर लेते हैं। 79 हमारा फर्स्ट टिपी होगा। फिर वहाँ से हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से आए, इसको टेस्ट करें, वापस इससे रिजेक्ट होके इस एरिया से, ये एरिया बनता है तकरीबन 73.5 टू 71.5। इस एरिया के ऊपर जब कैंडल क्लोज कोई कर देगा H1 की या H4 की, तो हम उस यहाँ से फिर बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो हमें लेके जाएगा 79 की तरफ, 79-80 तक लेके जाएगा। लेकिन फर्स्ट टिपी हम फिर भी ये रख देंगे ना, ये कैंडल्स के नीचे फर्स्ट टिपी हम रख देंगे 77। स्टॉप लॉस हमारा होगा ऑलमोस्ट 71.5 कर देंगे। 71.5 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये ऑयल में हम यहाँ से बाई पकड़ सकते हैं, फिर वक्त हम सेल नहीं लेंगे। या दूसरी सीन में हम अगर कैंडल यहाँ से भी ऊपर जाती है, एक मिनट मैं इधर दोबारा मार्क करता हूँ। अगर कैंडल यहाँ से भी ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो इसका फिर ये एरिया रेजिस्टेंस 77.5। चलें फिर भी ये ऑन स्पॉट मैं ना आपको बता दूंगा। अगर यहीं से ऊपर जाएगी ना, फिर हम कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करके हम यहाँ से बाई छोटे मोटे कर लेंगे। छोटे मोटे जहाँ पैसा मिला तो हम बाइंग कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ऑयल को फिर वक्त वहीं से नीचे से बाई करने की कोशिश करेंगे अगर मिल गया तो। अब चलते हैं BTC की तरफ। BTC फिल वक्त आज के दिन में ये मूव कर रहा है अपनी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ से मे भी मार्केट रिजेक्ट हो, लेकिन हम सेलिंग नहीं लेंगे। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो, नीचे आए, और आपने चैनल का ये मिड वाला एरिया रीटेस्ट करे, यहाँ तक का एरिया ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, यहाँ से हम बाइंग करेंगे और हमारा टिपी ये होगा 69। ओके जी, BTC में फिल वक्त यही है।
ऑयल, गोल्ड सब हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए चलें, बाकी मैं एक और कोई आगे एक आध वीडियो और बनाता हूँ आपको नॉलेज बेस के लिए, जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगी, क्योंकि नॉलेज भी साथ साथ इंगेज करना चाहिए। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इस पे ट्रेडिंग भी कैसे यूज़ करना है। अच्छा, मैं एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑयल का है ना, ये ऑयल प्राइस ट्रेडिंग व्यू पे और एक्सनेस वगैरह या हर ब्रोकर पे आपने और करनी है, लेकिन मार्किंग आपने इस बेस पे ही करनी है, क्योंकि मैंने एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया हुआ, तो आपने अपनी चार्ट को भी ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके फिर उस पे आपने मार्किंग करनी है, और फिर ट्रेड आपने उस हिसाब से ही अपने वहाँ पे लेनी है, क्योंकि वहाँ पे हर ब्रोकर की प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मुझे एक दफ़ा इशू आया था, मैंने यहाँ पे बाय करवा दी थी, तो वो अभी उस लेवल पे मार्केट जो एसएल था वो ज़्यादा बड़ा लग गया था मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैंने जो लिमिट लगवाई थी वो लिमिट यहाँ पे वो थी, लेकिन एक्सएनएस पे कुछ और थी, इस वजह से मुझे इशू नजर आया था। मुझे पहले कभी पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग को सामने खोला था, तो वहाँ से ट्रेड ले लेते जब पॉइंट पे आता था, तो कभी प्राइस देखी ही नहीं थी। चलें, अब जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो आप इसकी मार्किंग जो है ना ऑयल की स्पेशली ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर किया गया, क्योंकि 0.5 का आई थिंक इसका डिफरेंस होता है। तो आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर मार्किंग करके फिर वहाँ पे आप जाके चले जाया करें। और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, हेल्प सपोर्ट से बात करें, वो आपको क्राइटेरिया बता देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें आ सकते हैं वीआईपी ग्रुप में, जहाँ पे आपको टाइमली सिग्नल इवन के एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस टिपी तक के पॉइंट्स निकाल के दिए जाते हैं, जिससे आपने एंट्री लगानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल की डेट में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, इतना अच्छा प्रॉफिट किया कि आप क्या बताएं कि मतलब कि एफओएमसी की पोल की स्पीच भी हो और हम उसमें भी ट्रेड ले लें। हम टॉप से सेल की ट्रेड ली थी, जो ऑलमोस्ट तकरीबन 200 पिप्स तक या 160 पिप तक में आई थिंक गई है, जो हमने कैप्चर की है। तो हमने फुल टॉप पे ऑन द स्पॉट सेलिंग लगा दी थी। चलें, फिल वक्त यही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बनाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे ये सब चीज़ें मार्क करनी है। ये इसके फर्स्ट इसका लेक्चर होगा इसके टूल्स का, तो वो मैं जल्दी बना के अपलोड करता हूँ, ताकि आपको सैटरडे वाले दिन संडे वाले दिन जो उसको देख लें छुट्टी में, ताकि आपका ट्रेडिंग डे जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो इस वीडियो के लिए। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।